हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो इसे आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो घोषत्व के आधार पर यानी घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो घोष का क्या अर्थ होता है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का जो कंपन होता है, यानी ध्वनि का उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो उसे घोषत्व के आधार पर उसे हम व्यंजन कहेंगे। पहला है अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। यानी घोष का अर्थ होता है कंपन और अघोष का अर्थ है कंपन ना हो। आ लग गया है ना, तो अघोष यानी कंपन ना हो। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। यानी हर वर्ग का पहला, जैसे का, खा, गा, घा, ङा, तो ये का वर्ग है, का, खा, गा, घा, ङा का वर्ग है। तो इसमें यानी का वर्ग का पहला यानी का और दूसरा यानी खा, तो पहला और दूसरा व्यंजन ही यानी का, खा अघोष व्यंजन होता है। तो इसकी जो अब हम अघोष व्यंजन कैसे पता करेंगे कि कैसे याद होगा हमें। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है पहला और दूसरा व्यंजन। तो हम याद रखेंगे 12 यानी पहला और दूसरा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अघोष वर्ण में, अघोष व्यंजन में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन ही अघोष व्यंजन होता है। और दूसरा है सघोष। सघोष व्यंजन। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, यानी इसमें सा है ना, तो इससे हम जान सकते हैं कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी तो उसे हम सघोष व्यंजन कहेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी जैसे का वर्ग है, जैसे का, खा, गा, घा, ङा, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। तो अब हम इसे कैसे देखेंगे? जैसे है का, खा, गा, घा, ङा, तो इसमें पहला है तीसरा यानी गा, और चौथा यानी घा, और पांचवा यानी ङा। तो ये सघोष व्यंजन हो गया। अब हम इसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है का, खा, गा, घा, ङा, तो अब हम इसे कैसे पहचानेंगे? अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है? तो अघोष में हमने देखा था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा यानी 12। तो ये ट्रिक है। तो पहला और दूसरा, तो का और खा, तो ये हो गया, ये है अघोष। ये हो गया अघोष व्यंजन। और सघोष कैसे देखेंगे? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा ये है, जैसे चा वर्ग देखते हैं ना, तो तीसरा जा, और चौथा ये झा, और पांचवा तो जा, झा, या। तो ये हो गया सघोष। ये सघोष है। और इसमें देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा, गा, घा, ङा, तो ये है सघोष। और का, खा अघोष। और सघोष के लिए है ट्रिक है 345, अघोष के लिए 12 और सघोष के लिए 345।
तो दोस्तों आज हमने देखा घोषत्व के आधार पर व्यंजन, अघोष और सघोष। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। मैंने ट्रिक भी बताई है याद करने की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी है तो उसे भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो आज हमने व्यंजन देख लिया है, अगली वीडियो में हम व्यंजन ही देखेंगे किसी और आधार पर जो होते हैं व्यंजन। तो आज हमने अघोष और सघोष देखा, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, प्रणाम, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।